हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है 2021 में होने वाले क्लास 10th ICSE के सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम का सिलेबस बोर्ड ने लगभग 30% से रिड्यूस कर दिया है, जिसकी नोटिफिकेशन उसने अपनी वेबसाइट CISE.org पे भी अपलोड करी है। लेकिन बच्चों को दिक्कत हो रही है कि सर वहाँ पे नया सिलेबस तो दे रखा है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है कि सर नए सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं, हमें वो वेबसाइट पे नहीं दे रखा है। तो सर इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों को पेज बाय पेज आपकी क्लास 10th ICSE की इकोनॉमिक एप्लीकेशन बुक से वो टॉपिक्स मार्क कराने वाला हूं पेज बाय पेज, जो 2021 के सिलेबस के हिसाब से आपको नहीं करने हैं। कौन सी बुक से? क्लास 10th ICSE की इकोनॉमिक एप्लीकेशन, पब्लिश बाय गोयल ब्रदर्स, रिटन बाय JP गोयल एंड कौशल गोयल। तो बच्चे निकाल लाइए अपनी बुक पेज बाय पेज मार्क करने के लिए। और इसी तरीके के मैंने और भी वीडियोस दूसरी बुक्स के लिए, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स की अलग अलग पब्लिशर्स की बुक से बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको दे दूं एक खुशखबरी कि हम लोग की फिजिक्स ब्रो की ऑफिशियल ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुकी है। वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है ढेर सारा, जिसमें अभी ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, सारे सब्जेक्ट्स के विद देयर सॉल्यूशंस, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप का, नहीं तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे जाके फिजिक्स ब्रो गुरुकुल क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात एक ये कि ये जो मैंने सिलेबस मार्क कराया, आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर जी ये कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो जाए, आप कटवा रहे हैं और एग्जाम में आ जाए। तो बेटा बता दूं, ये जो मैंने वीडियो बनाया है या फिर मार्किंग करी है, ये बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव रिसर्च के बाद करी है, तो इसमें गलत होने की चांसेस 0.0001% है। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक PDF है जो क्लास 10th ICSE की मतलब वेबसाइट CISE.org पे अपडेटेड है। उसमें सिलेबस ये 2020 की PDF है, जिसमें मैंने 2021 के लिए कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आने हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को ये चाहिए तो ये जो है आप पॉज करके आराम से इसे देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कटे हैं। ठीक है, ये देखिए ये हैं। और लेकिन अब ये टॉपिक्स बुक्स में कहाँ हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बुक में कहाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा ये आई बात इकोनॉमिक एप्लीकेशन। हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो वीडियो है ये इकोनॉमिक एप्लीकेशन सब्जेक्ट के लिए है, जबकि एक दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसका सिलेबस अलग है, ये उसके लिए वीडियो नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आप इकोनॉमिक्स के लिए आए हैं या इकोनॉमिक एप्लीकेशंस के लिए आए हैं। ये इकोनॉमिक एप्लीकेशंस का सिलेबस बता रहा हूँ फिलहाल। और ये जो बुक है, ये बुक है आपकी 2019 रिवाइज्ड एडिशन की। ठीक है, नई बुक में या पीछे की बुक में हो सकता है एक आध पेजेस आगे पीछे हों, लेकिन बाकी आपको मिलेगा सब कुछ। ये सारे आपके हो गए चैप्टर्स के नाम। सबसे पहली यूनिट आ रही है डिमांड एंड सप्लाई बेसिक कंसेप्ट्स। तो देखिए, डिमांड वाले चैप्टर में एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड में कुछ खास डिलीट नहीं किया है। एक बात मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ डिमांड्स ये जो यहाँ पर लिखी हुई हैं नए सिलेबस में, टाइप्स ऑफ डिमांड कहीं पे भी शब्द अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप गो थ्रू जरूर कर लें। हाँ, लेकिन इसमें ये जो लॉ ऑफ डिमांड का कॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, ये बुक में एक्स्ट्रा दे रखा है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आप ये काट सकते हैं। अब ये कौन से पेज पे मिलेगा, तो उसके लिए आप सीधे से जाइए पेज नंबर 9, ये लिखा है कॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये सिलेबस में पहले से ही नहीं था, ये एक्स्ट्रा है, एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। सीधे से आ जाओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप देखिए मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 2021 के सिलेबस से हटा दिया गया है। और साथ साथ में परसेंटेज मेथड, काइंड्स ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 टॉपिक भी हट गए हैं। दूसरा, बोर्ड ने साफ साफ इसमें न्यूमेरिकल्स आते थे आपके, वो न्यूमेरिकल्स भी इस पार्ट से इस बार नहीं आएंगे। अब कौन से पेज से काटना है आपको, तो वो आप देखिए, ये आपका पहला पेज है चैप्टर 2 का, इसी में फ्रंट में ये हेडिंग है परसेंटेज मेथड, ये आप काट देंगे पूरी हेडिंग। उसके बाद पेज नंबर 30 पर आप देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, ये सिलेबस से हट चुका है, तो पेज नंबर 30 पूरा कटेगा, 31 पूरा कटेगा,
32 पूरा कटेगा और 33 पे ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है भैया, ये करना है, ठीक है। इसके ऊपर का आप काटेंगे। फिलहाल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हटा दिए गए हैं, तो पेज नंबर 33 पे ये न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं मेरे प्यारे, ये आप मत करना इस बार, ठीक है। 34 पे 33, 34 और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप बिल्कुल छोड़ सकते हो बड़े मजे से। बात आई टाइप्स ऑफ सप्लाई, इसमें थ्योरी ऑफ सप्लाई, सॉरी थ्योरी ऑफ सप्लाई में टाइप्स ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक कट है, आप काट दीजिए बिल्कुल, ठीक है। फैक्टर्स ये बाकी सब आना है। अब ये कौन से पेज पे मिलेगा वो देखते हैं। और इलास्टिसिटी में भी 4 टॉपिक्स हैं जिसमें से 2 टॉपिक कट है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड फैक्टर्स। अब ये कौन से पेज पे मिलेगा उसके लिए आप आ जाओ पेज नंबर 52 पे देखिए मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 13.2, ये काट दीजिए पूरी हेडिंग। 53 पूरा यहां से यहां तक ये सब कट होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनेट मेथड ये भी कट है, लेकिन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी मत कट करना, इसके ऊपर तक का कट करना। फिर 56 पे आ जाओ, 56 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, ये पूरा पेज कट कर दो। फिर आ जाइए, ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट 2, इसमें क्या कट है। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बेटा यहाँ पे जो ये सारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज है, इसमें अंदर अंदर कुछ कुछ चीजें कटे हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के जो फैक्टर्स हैं, बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि फैक्टर्स नहीं आएंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का क्या मतलब है वो आप मीनिंग जरूर कर लेना, 1 लाइन 2 लाइन में। कहाँ मिलेगा वो देखेंगे। इकोसिस्टम वाला डिस्ट्रक्शन ये पूरा कट है, तो कौन से पेज पे देख लीजिए प्यारे, अभी देखने हैं। लेकिन एक डिवीजन ऑफ लेबर में ये 3 टॉपिक्स कट ने, टाइप्स ऑफ डिवीजन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। कैपिटल में इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल हटा सकते हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन में ये 3 टॉपिक्स है ना, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कैपिटल, कॉज ऑफ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड सजेशंस टू रेज रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एंटरप्राइज में एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये आपका एंटरप्रेन्योर का एक्स्ट्रा दे रखा है बेटा, ये आप हटा दीजिएगा। अब कौन से पेज पे ये मिलेंगे, तो आप ये देखिए पेज नंबर 77 पे आ जाओ प्यारे। 77 में ये देखिए, ये आपका प्रोडक्शन ऑफ लैंड लिखा है, ये पूरा नहीं कट है। प्रोडक्शन ऑफ लैंड में सिर्फ इसकी डेफिनेशन कर लेना, बाकी डिटेलिंग फैक्टर्स सब कट है। पेज नंबर 78 पूरा कट कर दोगे, ठीक है। सॉरी कौन सा पेज है ये, 78 पूरा कट कर दो, ठीक है। फिर आ जाओ 83 पे फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ये एक्स्ट्रा दे रखा है बुक में, मैंने लिखा है एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि ये जो बॉक्स मैंने बनाया, बॉक्स का मतलब ये है कि ये पहले से ही एक्स्ट्रा था, बोर्ड ने कटवाया नहीं है, बोर्ड ने सिलेबस में ही नहीं दिया, आपकी बुक में एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो फिलहाल बात आ जाए, फिर उसके बाद 85 पे सजेशंस टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन लेबर, ये भी एक्स्ट्रा है। टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये कटवा दिया गया है, ठीक है। अच्छा एक बात कि बोले सर एक्स्ट्रा का क्या मतलब है, तो बेटा बोर्ड जब सिलेबस देता है तो एक स्कोप ऑफ सिलेबस देता है, उसमें एग्जैक्ट टॉपिक्स लिख के देता है कि क्या क्या स्कोप ऑफ सिलेबस में आ रहे हैं, तो वही आपको करने होते हैं, ठीक है। तो बुक में कुछ कुछ समझाने के लिए एक्स्ट्रा दे देते हैं, या कभी पिछले सालों सिलेबस में रहा हो अब नहीं है तो बुक वाले उसे कभी कभी डिलीट नहीं करते हैं, लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से वो नहीं आना होता है। फिलहाल बात आ जाइए फिर 86 पे, ये पूरा कट कर दीजिए। 86 पे एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन, ये सब कट हो जाएगा। 87 पूरा कट हो जाएगा, और उसके बाद 88 पूरा कट हो जाएगा प्यारे। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये कुछ नहीं आ रही है। 89 पे ये लिमिटेशंस ऑफ डिवीजन लेबर, ये एक्स्ट्रा है, सिलेबस में मेंशन्ड ही नहीं है कि ये भी करना है। फिलहाल ये डिफरेंसेस दे रखे हैं, ये तो सब करने ही पड़ेंगे आपको। लेकिन 92 पे नीड एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल, ये हटा दीजिए, और ये बोर्ड ने साफ साफ कह दिया फैक्टर्स अफेक्ट इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल फॉर्मेशन, ये कट है, ठीक है। तो पेज नंबर कौन सा है, 92 पे, ये कट कर दीजिए, ठीक है। मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन तो करेंगे, लेकिन राइट साइड वाला ये कट कर देंगे। फिलहाल आ जाओ रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कैपिटल फॉर्मेशन 6.8.3 हेडिंग, पेज नंबर 93 पे काटोगे। इसके नीचे कॉज ऑफ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये काटोगे, और साइड में सजेशन टू रेज रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलिए फिलहाल बात आई एंटरप्रेन्योर, इसमें क्या करेंगे, 95 पेज पे एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये एक्स्ट्रा है, ये आप हटा दीजिए। एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये काट दीजिए पेज नंबर 95 पे। अब आ जाइए 96 पूरा कट होगा, 96 पूरा कट होगा जितना बचा हुआ है, ठीक है।
फिर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देखिए इसमें आपका ओलिगोपोली ये एक्स्ट्रा गिवन था, जबकि मोनोपोली क्या कहते हैं इसे देख लेना, ठीक है। ये आपका डिलीट कर दिया गया है इस बार के लिए। तो कौन से पेज पे मिलेगा, देखिए पेज नंबर 118 पर 2.4 ओलिगोपोली लिखा है, ये हटा दीजिए, और ये मोनोपोली, ठीक है, ये हटा दीजिए। और 119 पेज पर नीचे का हटाना, सिर्फ ये दो चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं। और 120 पेज पे ये फीचर्स ऑफ मोनोपोली लिखा है, ये पूरा काटेंगे, लेकिन राइट वाला आप करना, ठीक है, ये मत काट देना। फिर आ जाओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें कट हो चुकी हैं। रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट काटना है, मॉनेटरी पॉलिसी काटना है, फिर इसके बाद पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड इश्यू ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये आपका पूरा कट है, ठीक है। तो कौन से पेज पे मिलेगा, पेज नंबर 130 पे, ये देखिए रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आप काटेंगे, पहले पेज पे ही यहाँ दे रखा है। फिर इसके बाद आ जाइए, ये आपका पेज नंबर 136 पे इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ टैक्सेशन से काटना शुरू करेंगे, नीचे तक काटेंगे पूरा। फिर उसके बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी है पेज नंबर 137 पर, ये काट दो मेरे प्यारे। और पब्लिक एंटरप्राइजेस 4th पॉइंट है इसी पेज पे, ये काट दो। 138 पे पूरा कट कर दो, पूरा कट कर दो। 139 पूरा कट कर दो, 140 कट कर दो पूरा, 141 भी, और 142 पूरा कट। मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताओ भैया, आगे बढ़ने से पहले बताओ काटने में मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मैंने बनाए थे, बट इकोनॉमिक्स का रह गया था, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस का, बच्चे की रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत बार, तो कहीं ना कहीं से अरेंज करके मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग के काम की वीडियो है या नहीं है, मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी, इसमें आपका बेटा मीनिंग, मनी का मीनिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसने कहा है कि आनी चाहिए, लेकिन इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो ये मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी बेटा ज़रूर कर लेना। फॉर्म्स ऑफ मनी ये एक्स्ट्रा दे रखा है आपके में, फीचर्स ऑफ मनी एक्स्ट्रा है, फंक्शंस ऑफ मनी काट दिया गया है, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें कट हैं, तो आप देखो कहाँ से काटोगे। ये देखिए फॉर्म्स ऑफ मनी ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन बेटा अच्छी बातें यहाँ पे दे रखी हैं, तो आप एक बार गो थ्रू ज़रूर हो जाना अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। फीचर्स ऑफ मनी ये भी एक्स्ट्रा है, इसमें आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि जनरल चीज़ें दे रखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ मनी ये हटा दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पेज नंबर 158 पर, ठीक है। फिर उसके बाद 159 पे ये फंक्शंस दे रखे हैं, कंटिंजेंट फंक्शन, ये सब नहीं करने हैं आपको। फिलहाल आ जाओ सीधे से कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक में कोई भी चीज़ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट कटी नहीं है। प्राइमरी फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं आपके, और क्रेडिट मनी क्रिएशन ये एक्स्ट्रा दे रखा है, तो लास्ट पॉइंट एक्स्ट्रा है, बस इसे आप हटा देना। कौन से पेज पे मिलेगा, पेज 169 पे, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ये आपके सिलेबस में नहीं करना है आपको बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। फिर इसके बाद 170 भी पूरा काट दो, 171, और उसके बाद डायरेक्ट आ जाओ सेंट्रल बैंक पे। सेंट्रल बैंक में आप देखिए क्या चीज़ है, कुछ भी कट नहीं किया है, यहाँ पे कुछ भी कट नहीं किया है, लेकिन ये डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करना। एंड बैंक ऑफ नोट इशू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में से काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी हैं, कट भी हैं। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, ये एक्स्ट्रा दे रखा है। डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये एक्स्ट्रा है, कट चुका है, मतलब नहीं करना है आपको। तो फर्स्ट पेज पे ये रिलेशन ये हटा दीजिए। फिर उसके बाद 188 पेज पे डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ये एक्स्ट्रा है, इसके नीचे का ये सब हटा देंगे। और फिर इसके बाद ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये हटाएंगे, ये इफेक्ट्स वगैरह करने हैं ये। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने कहा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स नहीं करने हैं, लेकिन ये फिक्स इनकम ग्रुप वाले जो हैं ये वाला आपको करना है ना। बिजनेस कम्युनिटी आपके अलग से मेंशन नहीं है, इन्वेस्टर्स अलग से मेंशन नहीं है, तो ये चाहे छोड़ सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिलहाल बात आई, अरे ख़त्म भी हो गया ये तो आपका,
चलिए फिलहाल बेटा ये आपका पूरा इकोनॉमिक एप्लीकेशंस का था। इसके अलावा आपको चैनल पे हमारे फिजिक्स ब्रो चैनल पे बहुत सारे आपके 10th ICSE के लेक्चर्स के वीडियोस मिलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट गिवन है, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपके काम के बहुत ज़्यादा ये रहेंगे। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेल नोटिफिकेशन वाला आइकन दबा के आप लोगों के पास इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुंचती रहे और ताकि आपसे मिस ना हो। चलिए फिलहाल बेटा एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत कम समय रह गया है। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ फरवरी ख़त्म हो चुकी है, मार्च शुरू हो चुका है, बहुत कम समय रह गया है। तो बेटा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो अपनी मेहनत झोंक दो, ताकि आपके एग्ज़ाम्स बेहतरीन से बेहतरीन हो और आपको आगे कहीं पछतावा ना हो कि हमने मेहनत नहीं करी। फिलहाल बेटा इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।